हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। और दोस्तों, आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी में बहुत अच्छे ढंग से लग रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम दिल्ली पुलिस के लिए एक स्ट्रेटजी देखने वाले दोस्तों कि किस तरीके से हम तैयारी करके अपना स्कोर जो है वो 80+ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने 2023 में एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस से, उसमें मेरे 80 नंबर थे। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी दोस्तों, जैसे मेरे रीजनिंग में दोस्तों 25 में से 25 मार्क्स थे, मैथ्स में भी 15 में से 15, कंप्यूटर में 10 में से 10। ठीक है दोस्तों, जीके में थोड़े कम नंबर थे मेरे, हालांकि जीके मेरी दोस्तों थोड़ी वीक ही है, अभी भी इतने ही नंबर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप मतलब इन 3 सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी कमांड बना लेंगे तो भी आप अपना स्कोर 80+ कर सकते हैं। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर जीके आपकी वीक भी है तो दोस्तों, जब आप इन 3 सब्जेक्ट्स पे अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर पे, तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो अब ये बात है कि हम कैसे करें। जैसे दोस्तों, मेरे जो इसमें मार्क्स हैं वो ये जीके में दोस्तों, रीजनिंग में है, ये मैथ में और कंप्यूटर में। तो इस तरीके से जो दोस्तों में रो स्कोर बना था वो 75.3 था। कितना? 75.3। और नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों ये 80 मतलब 80.63 ही हो रहा था। और दोस्तों वो जो मेरिट लगी थी, वो फाइनल मेरिट लगी थी 67 कुछ, 67 पॉइंट कुछ करके था दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे कितने नंबर ज़्यादा हैं, यानी कि 80 लगभग 13 नंबर ज़्यादा हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि आप भी कैसे स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा ये रहा मेरा स्कोर कार्ड वो जो है। हालांकि दोस्तों मैं रनिंग में फेल हो गया था, रनिंग डिस्क्वालीफाई हूँ। ठीक है, तो इसमें वो ये दोस्तों ये। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको मैथ रीजनिंग अपनी अच्छी करनी है तो अब तक आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अब तक आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, और कंप्लीट नहीं किया होगा मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर को तो आपने पूरा कर ही लिया होगा दोस्तों। क्योंकि मैथ और जीके तो ऐसे इनको हम कह नहीं सकते कि वो मतलब। ठीक है, ये तो भी चल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है कि कुछ भाई से पढ़ रहे हो, लेकिन रीजनिंग दोस्तों और कंप्यूटर ये तो पूरे हो गए होंगे। तो उसके हिसाब से देखें तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके दोस्तों। डेली 1 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है आपको 100%। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कोई मान लो मतलब 25 क्वेश्चन करवाए किसी प्रैक्टिस सेट में, और आप अगर चाहो कि मैं बताऊं कि कहाँ से कर लो, तो RWA ऐप से, वो RWA चैनल से कर लेना दोस्तों, वहीं से मैं करता हूँ। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं डेली 18 सीरीज के नाम से, शायद, हाँ 18 सीरीज के नाम से। तो आप वहाँ कर सकते हैं। तो डेली 1 प्रैक्टिस सेट लगाना दोस्तों। अब साथ ही उसमें जैसे मान लो उसमें 25 क्वेश्चन करवाए सर ने, और कोई एक क्वेश्चन आपसे गलत हो गया कि कोडिंग डिकोडिंग का गलत हो गया, तो आप फिर उस चैप्टर की एक भी प्रैक्टिस अलग से कर दो। मतलब उस प्रैक्टिस सेट के अलग उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर दो जिस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है। मान लो ब्लड रिलेशन से हो गया तो उसके प्रैक्टिस लगा दो। यानी कि अगर कोई सवाल मान लो 25 सवाल आया, आपने 25 से 25 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन देखो फिर दोबारा प्रैक्टिस। कुछ ऐसा दोस्तों डेली आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन गलत होता रहेगा कि आज इसका हो गया, आज इसका। तो आपको क्या करना है, उसी दिन उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना है दोस्तों। उस चैप्टर के कुछ सवाल लगा लेने हैं अच्छे से, मतलब 10, 15, 20। इससे क्या है कि आपका वो जो चैप्टर गलत हुआ है वो आपका रिविजन हो जाएगा। और साथ ही साथ इस तरीके से आप जब एक चैप्टर या धीरे धीरे रिवीजन करते रहेंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट से क्या है कि आपको डेली नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जैसे कुछ लॉजिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, इनसे नए क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो दोस्तों हम हर तरह के सवाल को करने की मतलब प्रैक्टिस हो जाती है हमें। तो हमें एग्जाम में फिर ऐसे नहीं लगता ये नया सवाल है, ये मतलब कुछ हमें वहाँ पे ऐसा फील होता है कि ये सारे सवाल हमने कर रखे। साथ दोस्तों कंप्यूटर की बात करूँ तो दोस्तों, कंप्यूटर में क्या है, आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद डेली अपने नोट्स को रिवाइज करना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके। क्या 4 पेज चलिए, 5 पेज,
यानी कि उनको रिवाइज करते रहना है। और सबसे ज़्यादा रिवाइज किसको करना है दोस्तों? एक्सेल, MS एक्सेल, ठीक है, और MS वर्ड, इन दोनों को सबसे ज़्यादा फोकस रखना है दोस्तों, ठीक है, इन दोनों को सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। साथ में ईमेल को भी रख लेना, क्योंकि ईमेल भी सही है टॉपिक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज करके रख लें। और साथ ही दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। हालांकि अभी प्रैक्टिस सेट डेली स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इतने आप जल्दी जल्दी एक बार अपने नोट्स का रिवीजन कर दीजिए दोस्तों डेली। अपना ऐसे 3-4 पेज एक दिन में याद कर लिए दोस्तों, 3-4 पेज चलो एक दिन में अच्छे से, 3-4 ना हो दोस्तों कम कर लो, 2-3 कर लो, लेकिन 3-4 भी हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप देखेंगे कि मतलब एक जो क्लास लगाई है शिवम सर ने, उसमें बहुत ही मतलब 10 से 15 मिनट का ऐसी चीज़ होती है जो हमको रिवाइज करने में टाइम लगेगा, 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो हम 3-4 पेज एक दिन में आराम से याद कर सकते हैं। डेली अपना 3-4 पेज याद करते हैं, और इतने डेली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, इतना आपकी नोट्स का बहुत अच्छा रिविजन हो चुका होगा। और आप देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट में जो भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं, आप उन्हें अच्छे से करते हैं दोस्तों। ये सब चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने फॉलो किया था पिछली बार और इस बार भी दोस्तों। हालांकि इस बार 8-9 नंबर तो मेरे आ जाते हैं, किसी में कम है, लेकिन 8-9 नंबर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों कि अपने नोट्स को रिवाइज कर रहा हूँ, इतने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो, ठीक है। नोट्स को रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे से, फिर प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट तो शिवम सर ऐसे करवाते हैं कि मतलब दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं। वो ये ऐसे क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन पे मतलब घना बहुत सारी चीज़ों को रिविजन करवा देते हैं एक क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी बोल के, उससे क्या रिवाइज होता जाता है सब चीज़। तो कंप्यूटर टेंशन मतलब इसी तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छा स्कोर हो जाए दोस्तों कंप्यूटर में। अब बात करें दोस्तों मैथ की, तो मैथ में सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। अब आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों, मैथ में आधे से ज़्यादा तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपका कि प्रैक्टिस सेट तो चली है दोस्तों, और आप लगा भी आए होंगे। तो 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, जैसे मतलब अभी जिनका पूरा सिलेबस हो गया वो तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, लेकिन जिनका पूरा नहीं हुआ है उनको भी प्रैक्टिस सेट तो लगाने दोस्तों। साथ में क्या करना है कि जो पहली बार मैथ पढ़े उन्हें क्या करना है, साथ में जो पिछले चैप्टर हैं उनको भी रिवाइज करते हैं ना टाइम टू टाइम। मतलब डेली कुछ सवाल ले लिए, अपने प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद अपने हिसाब से कुछ सवाल ले लिए कि इस चैप्टर से ये सवाल ले लेने हैं, 10-15 सवाल, उनकी प्रैक्टिस लो। इससे क्या है दोस्तों, आपके जो पिछले चैप्टर हैं मैथ के उनको आप भूलेंगे नहीं। बहुत से भाइयों की समस्या रहती है कि हम भाई अगले चैप्टर पे पहुँचते हैं, मतलब मान लो नंबर सिस्टम कर दिया हमने, अब LCM कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम को भूल रहे हैं, इसके सवाल नहीं होते। तो अगर आप दोस्तों 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे उस सवाल, क्योंकि मैथ तो ऐसा है जो एक बार सीख लिया तो फिर भूलते नहीं है, प्रैक्टिस में आती रहती हैं चीज़ें। तो एक बार आपको फिर से मतलब 1 या 2 बार रिविजन कर दीजिए मैथ का भी दोस्तों, पूरे चैप्टरों का, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कोशिश कीजिए कि डेली ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग इन दोनों में दोस्तों प्रैक्टिस सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें याद रहने का तो कुछ नहीं है, सिर्फ इनमें क्या है कि प्रैक्टिस करनी है हमें, जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो दोस्तों। और साथ ही हमको सवालों को अटेम्प्ट करने की जो मतलब तरीका है वो अच्छा होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, स्पीड भी बढ़ती है। और दोस्तों सवाल को देखते ही जो दिमाग काम करने लगता है कि इस सवाल को इस तरीके से होना है, ये जो स्पीड होती है मतलब वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इनके तो प्रैक्टिस सेट आपको 100% लगाने, बेशक से आपने मैथ आधा ही पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है दोस्तों। तो मैथ की बात हो रही, रीजनिंग की हो रही है, कंप्यूटर की हो रही, ठीक है। इन तीनों में आपको यही करना है दोस्तों। कोशिश कीजिए कि आप इन 50 नंबर में से कम 45 प्लस नंबर लाएं इन 50 में, ठीक है। ये तीनों 50 नंबर है ना, तो इनमें आपको 45 प्लस लाने की कोशिश करनी है हर मॉक टेस्ट में। ये कोशिश कीजिए कि इन तीनों में मिला के 50 क्वेश्चन है, इनमें से 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो सिलेक्शन है दोस्तों वो इन्हीं से होता है। अब हम क्या है, हम सब ये सोचते हैं यार ये 50 नंबर ये और ये 50 नंबर ये, तो सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करो। तो दोस्तों इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो जब भी हमारे 30 नंबर के आसपास आएंगे, 30-32, वो जो 35-40 नंबर आते हैं वो बहुत कम भाइयों के आते हैं, वो उनके आते हैं जिनकी जी के मतलब बहुत ही ज़्यादा
उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रटा हुआ है, बहुत तरीके से पढ़ा हुआ है। क्योंकि नहीं तो नॉर्मल जो हम जैसे भाई बच्चे हैं, उनके 30 से 32 आएंगे दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, उसमें भी पता नहीं कि हो सकता है कुछ सवाल कन्फ्यूजन में गलत हो जाए। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जहाँ आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे नहीं दे, लेकिन इन पे भी दोस्तों ध्यान देना है। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे जीके में कितना स्कोर है, 50% है दोस्तों, 50 में से 25.25 है, कितना कम है। लेकिन फिर भी मैंने इनकी वजह से 80 को छू लिया दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो इनका बहुत अच्छा रोल है। अगर आप इन्हें करने की कोशिश करेंगे, इनमें आप 100% भी नहीं तो 45+ क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, तो दोस्तों आप आराम से 75+ क्वेश्चन करके आएंगे दिल्ली पुलिस से। और अगर आपने 75+ कर दिया ना दोस्तों स्कोर, अगर आपने 75+ स्कोर कर दिया दिल्ली पुलिस के मेन एग्जाम में तो भाई आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है नंबरों के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दौड़ में है सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नंबरों के हिसाब से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये नहीं है कि आप लिस्ट से बाहर हो जाए नंबर की वजह से है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इन पे भी मेहनत की जाए। और जीके ये है हाँ कि इसको पढ़ते हैं, और एक बार पहले सब्जेक्ट वाइज पढ़ लो, उसके बाद क्या नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट है उनको लगा लेना और अपने नोट्स को रिवाइज करते जाओ। तो ये वहीं से पर नॉर्मली आपके 20-22 तो भी आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब आप नोट्स प्रैक्टिस करोगे, नवीन सर की प्रैक्टिस सेट पढ़ोगे, तो आपके 30 के आसपास आने लग जाएंगे, 30+ नंबर आने लग जाएंगे। तो दोस्तों आप 75+ बड़े आराम से कर लेंगे। तो ठीक है, आपको ये स्ट्रेटजी करनी है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा रीजनिंग, मैथ, इनकी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, इसके नोट्स को रिवाइज करना है, और जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाए तो प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। इसका सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए सब्जेक्ट वाइज, साथ में नवीन सर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों RWA SSC एग्जाम्स पे, तो आप वहाँ से देख लीजिए। वो दिल्ली पुलिस के लिए भी हेल्पफुल है, ये ना सोचेंगे दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। आपको वो जरूर करनी है जीके में, अपने नोट्स के साथ साथ उसको भी देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, और मैंने जो सजेशन दिए वो कैसे हैं। ठीक है, अगर कोई मतलब आपकी कोई, ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।